लीजिए आप, हर तरह से संकेत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत थी, कल थोड़ा सा हम अपना अपना देखो में हम देख नहीं पाए। तो अब समीकरण कैसे रीड करूं? दरअसल बहुत अच्छे मूव्स के बाद जो थोड़ा सा हिचकोले खा रहा है, पहले लग रहा था सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन, कुछ ऐसा लगा प्राइस वाइज का मूड वूड ना बना लिया हो। क्या रीडिंग है कल के सेशन की, और अब निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्ष। तो देखिए ग्लोबल सेटअप स्ट्रांग है, डाउ, S&P 500, नेस्डेक का चार्ट और भी बेहतरीन है। आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए आई थिंक वो चार्ट बहुत वेल पॉइज्ड है। नेस्डेक अ टिपिकल फ्लैग। तो मुझे ग्लोबल मार्केट से अच्छा रुझान मिल रहा है और साथ ही साथ क्रूड में नरमी। आशीष, ये जो पिछले 12 दिन में तेजी आई, 10 दिन में तेजी आई, उसके पीछे लगभग FIs का 12,000 करोड़ रुपए का कैश, DIs का करीब 6,000 करोड़ रुपए का कैश, FIs लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस से लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हो गया। उसका चार्ट पे एक इम्पैक्ट पड़ा। मैं डेली चार्ट्स पे उस इम्पैक्ट को पहले दिखाना चाहूँगा, फिर आगे की आज डेली बेसिस पे जो रणनीति होती है वो लेके आएंगे। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा आशीष, 2015 से 20 वो एक चैनल थी, उससे हमें कोविड ने बाहर निकाला, उससे हम चैनल से बाहर आ गए। और 2022 और 23 की जो चैनल थी, इस बीते 10 दिन के इवेंट ने, स्टेट इलेक्शंस के आउटकम ने हमें इस राइजिंग चैनल से भी बाहर निकाल के रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, इट्स अ मोमेंटम, और मोमेंटम को राइड कीजिए, बस अपना एक रिस्क जोन डिटरमाइन कर लीजिए, और कुछ नहीं है। हमने जिस चैनल को ब्रीच किया है उसके कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसको अगर हम होल्ड करते हैं तो ये चैनल और भी हमें ऊपर की तरफ रिवॉर्ड देगी, बशर्ते रिट्रेसमेंट में, जो कि अभी कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आया जब डिप आए, अगर वो लेवल्स होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिप्स को बाय करते रहेंगे। FIs के स्टैट्स देखिए, कल उनकी तरफ से लगभग कैश मार्केट में बाइंग थी, लेकिन थोड़ी कम थी, लगभग 76 करोड़ रुपए की। DIs का स्ट्रॉन्ग बाय था 1932 करोड़ रुपए का। इंडेक्स FIs ने 359 करोड़ रुपए का बाय किया। कल एक बार फिर से 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 2100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 228 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लगभग 8800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करीब 4200 थे। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने कॉल लॉन्ग 1,91,000 और उसके अगेंस्ट लगभग 1,71,000 कॉल शॉर्ट। तो अपसाइड है, लेकिन कंसिडरिंग एक्सपायरी हमें एक जगह एफर्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ शायद थोड़ी सी अच्छी नहीं है आशीष, वो ये है कि कल FIs ने अपने शॉर्ट पुट काटे हैं। शॉर्ट पुट काटना यानी बेस का कमज़ोर पड़ना होता है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, देखिए अगर आप निफ्टी के सेटअप को देखें आशीष, कल जिस प्रकार से कॉल राइटिंग हुई है, कल 21,000 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। जिस डिप की आप बात कर रहे थे, जिसके बाद थोड़ी टर्बुलेंस बाजार में आई, 21,000 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे मिला के लगभग 1.5 करोड़ प्लस उधर 37 लाख सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। और एक और चीज याद रखिएगा, 54 लाख के आउटस्टैंडिंग OI के साथ 20,800 ये वीकली पे प्लस जो मंथली स्क्रीन पे नहीं है उसको भी अगर मैं जोड़ दूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। पिरामिड्स में शायद ये बात ही थोड़ा सा और डिफाइन हो जाएंगी जब आपकी स्क्रीन पे आएगा। 21,000 एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल राइटर्स का जोन बन गया है और 20,800 इस जोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन। आप देख रहे हैं आशीष, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी की, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक अपना रिस्क जोन डिटरमाइन कर लीजिए, उसके ऊपर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए। और वो क्या है, बेस 1, दैट्स बेस 1। आशीष आपकी स्क्रीन पे आएगा, जब तक स्क्रीन पे ये बेस 1 है, याद रखिएगा जब तक ये स्क्रीन पे बेस 1 है, ये टेक्निकल पॉइंट भी है, ये ऑप्शन बेस भी है, 858, 813 और 790, स्पेशली 813, 790, तब तक मैं इस बाजार में ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हूँगा, डिप्स को बाय करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर एक जो फ्लैग है उसमें डिप्स को ही बाय करना अच्छा होगा। इसके ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर आपने कल लॉन्ग किया है तो 20,971, 20,996 इस जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए एज ए डे ट्रेडर, पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। नया स्विंग निफ्टी में तभी आएगा जब हम 21,033 के ऊपर टिक जाएंगे, इन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिक जाएंगे और ट्रेड करने लगेंगे। टिल द टाइम नहीं, उससे पहले इस छोटी सी ट्रेड चैनल को ट्रेड करिए। याद रखिएगा अगेन, अभी हमारे पास चलने के लिए SBI, चलने के लिए रिलायंस, चलने के लिए पूरा का पूरा IT अभी भी पड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
निफ्टी बैंक में एसबीआई अभी भी नहीं चला है, एचडीएफसी बैंक अभी भी उतना नहीं चला है, तो उसकी तेजी को फाइनेंस करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, बट स्टिल हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। आज के इस सेशन के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आशीष, सबसे बड़े 3 कॉल राइटर्स जो प्लेस्ड हैं वो है 47,300, 400, 47,500। इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर हैं और इन्हीं के जोन में हम खुलेंगे। और नीचे 47,000, 46,800, 46,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। मैं फिर कहूंगा दोनों ही चार्ट्स पे फ्लैग है, डिप मिले तो बाय कीजिएगा, वो बेटर होगा रिवॉर्ड, और आइदर वेट कीजिए फ्लैग के ब्रेकआउट का। अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 आशीष बैंक निफ्टी में बेस 1 है, दैट्स 46,910 और 46,755। क्योंकि अभी एक्सेस का एक ब्लॉक भी ट्रेड होना है, यहां तक का कोई डिप मिले तो उसको बाय कीजिएगा, एल्स अवॉइड इट। मैं तब तक निफ्टी बैंक पर शॉर्ट नहीं जाऊंगा या फिर घबराऊंगा नहीं जब तक कि 470 क्लोजिंग बेसिस पे या फिर डे बेसिस पे भारी वॉल्यूम्स के साथ वॉलेट नहीं हो जाता। ऑन द हायर साइड कल के लॉन्ग्स को या फिर मॉर्निंग में अगर आप डिप को बाय करें, अगर मिलता है तो उसको बुक करना है 3, 2, 4 और 510 की ट्रेजेक्टरी में। आशीष, बैंक निफ्टी की नई तेजी के लिए, उस फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए हमें 510 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इन दैट केस 571, 5710 और 840 का क्लस्टर खुल जाएगा। आशीष, बहुत बढ़िया।